अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आकिब तारिक, आप देख रहे हैं फ़ोन न्यूज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने बहुत सारी गाड़ियों में देखा होगा कि LWMC लिखा होता है कि उनका काम क्या होता है वो जानेंगे आज हमारे साथ। उनके जो सदर LWMC के मलिक एजाज़ अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि LWMC कंपनी क्या काम करती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। सर, हमारे जो लोग हैं बहुत सारे वो कह रहे हैं कि LWMC क्या काम करती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता इस नहीं, इस तरह है कि LWMC लोअर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है ये आज से 12 साल पहले वजूद में आई है। ये शहबाज शरीफ के दौर में बनी है। तो पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट थी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को और LWMC कंपनी को ऊपर बना के और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जितने मुलाजमीन से सारे जो है ना उनके हैंड ओवर कर दिए थे LWMC के। LWMC लोअर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उसमें कंपनी के मुलाजम भी हैं और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजम हैं वो भी हैं। ये दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस कंपनी का काम है लाहौर को साफ़ सुथरा माहौल देना, साफ़ सुथरा रखना और ये चीज़ें हैं सफाई के हवाले से। तो यहाँ पे जो सफाई के हवाले पे जो आजकल सोशल मीडिया पे भी आ जाता है, कहीं जहाँ पे वेस्ट होता है, कूड़े पड़े होते हैं। तो आपको पता होगा कि पिछले साल जनवरी में ही दिसंबर में हमने अल बुराक ओज़ पार्क से टेक ओवर LWMC ने किया है और उसको अपनी तहवील में लिया है। तो जाहिर है आपको पता है कि मशीनरी के सूरत हाल की वजह से कुछ थोड़ा बहुत मामला ख़राब हुए थे, लेकिन उसके बाद कंपनी ने काफ़ी मेहनत करके कोशिश करके इस सूरत हाल को अपने काबू में लिया है। तो अब माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत तरीके से ये चल रहे हैं। मैंगल साहब जो हमारे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है, इन्होंने काफ़ी गाड़ियाँ नई भी जो है वो यूनिट में शामिल की हैं, जिसमें मिनी डैम्पर है, फुटान है, वो भी मिनी डैम्पर है, लोडरीज है, चेन आर्म रोल है और डैम्पर है। ये नई मशीनरी जो है इन्होंने मंगवाई है, तो वो इंशाल्लाह ताला अब यूनिट में शामिल हो जाएंगी। तो काम जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से एहसन तरीके के साथ होगा। तो सेंटी वर्कर जो हमारे हैं उनकी तादाद कम से कम 12-13 हज़ार है, 13 हज़ार के लगभग है। और हर यूसी में रकबे के लिहाज से 25 बंदे जो है 274 यूसी से है और उसमें 25 बंदे होते हैं एक यूसी में। तो अगर रकबा ज़्यादा हो तो उसमें फिर इजाफा हो जाता है सेंटी वर्कर में। तो सेंटी वर्कर का काम होता है, सुबह हमारी हाज़िरी का टाइम है 5 से 5:30, वो इलाकों में 5:30 एंड्रॉयड मोबाइल पे हाज़िरी होती है। तो उसके बाद वर्किंग शुरू हो जाती है। इन्होंने स्वीपिंग करनी होती है, स्वीपिंग करके अपना वेस्ट को हैंड कार्ड के ज़रिए कलेक्शन पॉइंट पे लेके जाना है। कलेक्शन पॉइंट इन्होंने मार्क किए हुए हैं, यहाँ पे कूड़ा होगा, वहाँ पे हमारी लोडरीज जो है ट्रैक्टर लोडरीज और हमारे डैम्पर और हमारी आर्म रोल वो वहाँ से उठाते हैं और जो बड़ा कलेक्शन पॉइंट हर जोन में जो बने हुए हैं वहाँ पे लेके जाते हैं। टाउन में जो बने हुए हैं, रावी टाउन जिस तरह है, रावी टाउन में आपने देखा होगा बाटी गेट में बना हुआ है और वहाँ पे इस टाउन का पूरा डंप होता है कलेक्शन पॉइंट पे। वहाँ से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की मशीनरी जो है 10 व्हीलर डैम्पर, क्योंकि हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हमें प्राइवेट मशीनरी को लाना पड़ा है। तो वो फिर लैंडफिल साइड पे लेके जाते हैं, लखो डेर जाके वेस्ट करते हैं आप वहाँ पे डंप करते हैं। तो वहाँ पे भी ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे जो हमारा जो प्लांट लगा हुआ है वहाँ पे बिजली बनाने के लिए वो प्रोसीडिंग जो कर रहे हैं उस पे भी काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में काफ़ी बेहतर होगा। तो ये हमारा सफाई का निज़ाम है। सफाई के निज़ाम में देखें जी, जो है ना खाली महकमे ने नहीं कुछ करना होता, अवाम का तावन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवाम तावन करेगी तो महकमा कुछ। यस, अवाम देखें ना, आप घर में एक बार सफाई करते हैं तो आप देखेंगे बच्चे बुच्चे फिर गंद डाल देते हैं, आपको दोबारा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो सफाई का माहौल है, सुबह 5:30 बजे यहाँ पे पूरे शहर में सफाई शुरू हो जाती है। तो सफाई करने के बाद लोग जो हैं, आपको पता होगा शहर के लोग जो हैं ना वो लेट उठते हैं, तो उनका लेट नाश्ता हो रहा है, लेट चीज़ें हो रही हैं, तो फिर वो 11-12 बजे अपने कूड़े को बाहर डंप करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। डंप शायद ये करते हैं कि भाई कूड़े वाला नहीं आ रहा। जब कूड़े वाला आ रहा है तब आप सोए हुए हैं, आप जाग नहीं रहे, आप सोए हुए हैं, कूड़े वाला होके चला गया है।
अच्छा, कुछ लोग पढ़े लिखे जो हैं अंदरून शहर में देख लें, पढ़े लिखे भी हैं, वहाँ पे फैमिलियाँ रहती हैं, उनका काम होता है रात को जितना भी दिन का वेस्ट होता है वो एक शॉपर में डालते हैं, डाल के बाहर रख देते हैं, वो सैंडी वर्कर आता है उठा के ले जाता है। तो कई जगह पे ये होता है कि जो खा रहे हैं वो उसको समेटा और खिड़की से बाहर फेंक दिया, वो चाहे किसी के ऊपर गिर जाए या गली में गिर जाए, इस तरह भी होता है। तो ये सफाई का निज़ाम जो है ना, अवाम जितनी देर तावन नहीं करेगी उतनी देर सफाई नहीं हो सकती। हमारी जो कंपनी के अंदर मसलन के डिपार्टमेंट बनाए हैं उन्होंने, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, उसका काम है गाड़ियों का ठीक करना, और उसके बाद सहूलत दी हुई है, मतलब के अंदर मैकेनिज़्म सारा है, वजूद में आया हुआ है। और सोशल मोबिलाइज़र जो है हमारे, वो जगह जगह पे कन्वे करते हैं, लोगों को पम्फलेट भी बांटते हैं कि सफाई के लिए हमारे साथ तावन करें, आप अपना वेस्ट जो है अपने घर में बाहर रखें ताकि सुबह को सैंडी वर्कर उठा के ले जाए। सर पहले देखे कि कराची से लोग आते थे, देखते थे कि लाहौर बहुत साफ है। पिछले सालों में कुछ ऐसी गलती हुई है कि कूड़ा वगैरह वहाँ भी पड़ा रहा है, सफाई इतनी नहीं हुई, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, वो इस तरह हुआ है कि जो अल-बुराक ओज़पाक जो काम कर रही थी, तो उन्होंने कुछ वजह से आगे कोई ब्लैकमेलिंग भी शुरू कर दी थी हुकूमत पंजाब को, पैसे की वजह से जी, कोई पैसे का फाइनेंशियली मसलन के किसी वक्त हो जाता है कि पैसे लेट हो जाते हैं, बैंक से हो जाते हैं या किसी वजह से, तो उन्होंने ना ये जो है ना ब्लैकमेलिंग शुरू कर रही थी, वर्करों को काम नहीं करना, वर्करों को बैठा देना, गाड़ियों को बाहर नहीं निकालना फील्ड में। ज़ाहिर है जब गाड़ियाँ फील्ड में नहीं जाएंगी, वर्कर नहीं काम करेंगे तो वेस्ट तो पड़ा होगा। तो लोगों को ये नहीं है कि वो ये वेस्ट, वो तो कह रहे हैं वेस्ट क्यों नहीं उठा रहे आप, ये काम क्यों नहीं हो रहा, और असल वजह का लोगों को पता नहीं होता कि पीछे क्या हो रहा है। तो इसलिए हुकूमत पंजाब ने फैसला किया, उस्मान बुज़दार साहब ने, कि हम खुद कंपनी अपने सीख लिया जो सीखना था, अब हम खुद काम करेंगे। जैसा कि देखें कि इसमें यूनियन भी होती हैं, ठीक है, यूनियन के इलेक्शन भी होते हैं, उसमें जो वर्कर्स होते हैं उनके मसाइल होते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर बिल्कुल, ये तो आपने अच्छा सवाल किया है। यहाँ पे रजिस्टर्ड यूनियन 4 हैं। एक क्लीन सिटी लेबर यूनियन है जो हमारी है, उसके बाद झारूकाश मजदूर यूनियन है, और स्वीपर यूनियन है, और फील्ड वर्कर एंड स्टाफ यूनियन है। तो मैंने चैलेंज किया था उधर लेबर कोड में कि इलेक्शन होने चाहिए, और मेरे और भी साथी हैं जो चाहते हैं इलेक्शन हो, जो यूनियन वाले हैं, तो इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि CBA अब कोर्ट का फैसला आ गया, हाई कोर्ट का, कि कोई किसी भी महकमे में ट्रेड यूनियन नहीं होगी, CBA यूनियन होगी। तो अब हमें इंतखाबी निशान अलाउड हो गया है चांद का, तो सबको निशान मिल गया, लेकिन फिर भी जो किसी वजह से एक फील्ड वर्कर एंड स्टाफ यूनियन में 2 ग्रुप हैं, तो दूसरा ग्रुप जो है वो लेबर कोर्ट के मतलब कि जज साहब के पास उन्होंने कुछ एप्लीकेशन दी है कि तफज़ात है, तो वो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मूव होगा तो इलेक्शन तो होने ही होने हैं, इलेक्शन तो होंगे इंशाल्लाह ताला। तो जो हमारे जो मुलाजमीन हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए इंशाल्लाह ताला हम भी कोशिश है, दूसरे भी इस तरह कोशिश करते हैं कि यार हम लोगों को काम करें, तो हम बढ़ चढ़ के यही हिस्सा लेते हैं कि यार ये मज़दूर लोग हैं, इनका जो है ना आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती, तो हम हमारे ज़रिए ये आवाज़ जो है ना हम वहाँ पे पहुँचाते हैं। और हमने बहुत सारे काम भी किए हैं अल्लाह के हुक्म से। हमने कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को जो है सैलरी के हवाले से हमने चेयरमैन साहब से भी मुलाकात की, सुपरवाइज़र के फ्यूल के हवाले से वो भी चेयरमैन को साहब को कहा और उन्होंने कर दिया है कि हुकूमत आपको कैसे ताउन कर रही है। तो नहीं, ये जो है पंजाब हुकूमत तो फ़ंड दे रही है, बिल्कुल बाकायदा फंडिंग कर रही है, दे रही है, जहाँ पे इनको ज़रूरत होती है फाइनेंशियली वो उनसे सपोर्ट करते हैं, वो लेते हैं। लास्ट आपसे यही क्वेश्चन था कि कोई इसकी हेल्पलाइन होती है LWMC की, ठीक है, ये इस हेल्पलाइन में कोई लोग ऐसे शिकायत होती है कि हम फ़ोन करते हैं कि वो कॉल नहीं उठाते? नहीं, इस तरह नहीं होता। 1139 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, और शहर में तो आजकल PTI के जो चेयरमैन है, कोऑर्डिनेटर हैं, वो तो यूसीज में मौजूद होते हैं। अगर किसी का काम नहीं हो रहा तो वो उनको बता देते हैं, बता के तो वो काम हो जाता है, वो सुपरवाइज़र को बताता है, सुपरवाइज़र काम कर देता है। हाँ, वैसे जो नहीं कहना चाहते उनको या उनकी अप्रोच नहीं होती वहाँ तक, तो वो फिर 1139 पे कॉल करते हैं। तो बाज़ औक़ात इस तरह भी कॉलें आती हैं कि आपके घर के अंदर वेस्ट पड़ा हुआ है, तो वो कहते हैं अंदर से आगे उठाएं,
ये LWMC की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये वेस्ट बाहर लाएं, वो बाहर से हम जो है ना पिक करेंगे। अमूमन जो शिकायतें आती हैं डेली बेसिस के ऊपर, जो व्हाट्सएप के ऊपर हमें अगर राविटोन की है, यूसी वाइज है, तो वो सुपरवाइज़र को डायरेक्टली वो शिकायतें आ रही होती हैं कि आप ये शिकायत आई है, इसको मूव करके तो हमें फौरी तौर पे जो है ना बैक बताएं। तो वो जो भी काम है फीडबैक देते हैं, वो तस्वीरें उतार के क्लीनिंग की उसकी व्हाट्सएप के ऊपर दोबारा उनको फीडबैक देते हैं कि हमने ये क्लियर करवा दिया। इस तरह मैकेनिज़्म बना हुआ है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे। जी नाज़रीन, उन्होंने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया कि अवाम ताउन करेगी तो LWMC भी ताउन करेगी। मलिक एजाज़ अमीन साहब मौजूद है, ये LWMC के सदर हैं। इनसे भी ताउन करेंगे तो आगे ये काम कुछ करेंगे। अपने मेज़बान आकिब तारिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।